क्वेश्चन नंबर 11, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 12, 15 और 20 से भाग देने पर क्रमशः 5, 9, 12 और 17 शेष बचे। यानी उस संख्या में अगर 8 से भाग दिया जाए तो 5 शेष बचे और 12 से अगर भाग दिया जाए तो 9 शेषफल बचेगा। ठीक है, अगर 15 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचना चाहिए? 12। और 20 से भाग दिया जाए उस संख्या को तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 17। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 में हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बराबर, सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 8, तो पहले हम लघुत्तम समवर्त निकालेंगे किसका किसका, तो 8, 12, 15 और 20 का लघुत्तम यानी लस लघुत्तम समवर्त घटाओ 3। अब देखिए 3 कहाँ से आया है? ठीक है, तो 3 देखिए कहाँ से आया है, तो 3 जो है देखिए 8 से, यानी अगर उस संख्या को 8 से मतलब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको कि 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचना चाहिए? 5। तो देखिए 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहीं से 3 हम लिए हैं। देखिए उसी तरह अगर 12 से उसको उस संख्या को भाग दिया जाए तो 9 शेषफल आना चाहिए। तो देखिए 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 3। इसमें भी 3 आ रहा है। अब उस संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आ रहा है? 12। यानी 15 में से 12 घटाया जाए तो शेषफल कितना आना चाहिए, मतलब कितना आ रहा है? 15 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल आना चाहिए 12। तो देखिए 15 से 12 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 3। इसमें भी देखिए 3 आ रहा है। उसी तरह अगर उस संख्या को 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आना चाहिए 17। तो देखिए 20 से 17 घटाएंगे तो 3 आ रहा है। यानी हम सब संख्या में से 8 से 5 को घटाएं या 12 से 9 को घटाएं तो सब में 3 ही आ रहा है। देखिए 8 से भी 5 घटाएं तो 3 ही आएगा, 12 से 9 को घटाएं तो भी 3 ही आ रहा है, 15 से 12 को घटाएं तो भी 3 ही आ रहा है, 20 से 17 को घटाएं तो भी 3 ही आ रहा है। इसीलिए हम इसका आंसर किस तरह निकलेगा, तो सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 8, 12, 15, 20 का लघुत्तम समवर्त, और लघुत्तम समवर्त जो आएगा उसमें से 3 घटा देंगे। तो 3 तो हम समझ ही गए हैं कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कोष्टक में कर देते हैं ताकि, यानी 8, 12, 15 और 20 का लघुत्तम समवर्त निकाल करके 3 घटा देंगे। चूंकि अब यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 क्यों कैसे आ रहा है, तो अभी तक हम आपको समझा दिए, लेकिन यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा देखने वाले को भी कि 3 कहाँ से आया है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अब देखिए 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आना चाहिए? 5। तो हम उसको घटाएंगे, 8 - 5 बराबर 3। ठीक है, इसमें देखिए घटाएं तो 3 आया। उसी तरह 12 से कितना को 12 से भाग देने पे कितना शेषफल आना चाहिए? 9। तो देखिए 12 में से 9 घटाएंगे तो भी 3 आ रहा है। उसी तरह 15 से कितना कह रहा है शेषफल आना चाहिए? 12। तो 15 से 12 घटाएंगे तो भी 3 आ रहा है। और 20 से भाग दिया जाए तो 17 शेष आना चाहिए। तो 20 से 17 को घटाएंगे तो भी 3 ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए चूंकि करके हम लिख चुके हैं कि 3 कहाँ से आ रहा है, इसलिए देखिए 3 सब में देखिए 3 आ रहा है घट करके, तो इसलिए हम 3 से घटा देंगे इसका लघुत्तम निकाल कर, तो यही आंसर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसका लघुत्तम निकालते हैं किसका, तो 8, 12, 15 और 20 का। तो देखिए 8, 12, 15 और 20, तो देखिए सबको हम कॉमा दे करके लिख लेंगे। लघुत्तम निकालना है तो 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 से लग रहा है। 2 चौक 8, 2 छक 12, 10 दूनी 20, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब देखिए 2 से यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है, 2 से यहाँ पे सिर्फ एक
संख्या लग रहा है तो हम नहीं लगाएंगे, कम से कम 2 अंक लगना चाहिए, तो अब हम 3 से लगाएंगे। तो 3 से 2 एक बार में, 3 पचे 15, 5। अब यहाँ पे 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 2 नहीं लगेगा, 1, 5 से एक बार में 5 एक बार में। तो देखिए इसका लघुत्तम समवर्त कितना हो गया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह का बना करके। तो लघुत्तम समवर्त बराबर कितना हो गया, 2 गुने 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 बराबर कितना आ गया। देखिए इन सबको हम गुना कर दिए हैं, 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच 60, 60 दूनी 120। देखिए लघुत्तम समवर्त कितना आ चुका है, 120। तो हम लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 120, यानी लघुत्तम समवर्त कितना घटाना था, 3। ठीक है, तो 120 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 117 इसका आंसर। यानी अगर 117 को जो आंसर आया है उसको अगर 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। 12 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, 9। देखिए क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है, 15 से अगर हम 117 को भाग दें तो 12 शेषफल बचेगा। 20 से अगर 117 को भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा, 17। आप भाग दे करके देख सकते हैं, ठीक है, चेक करके कि सही शेषफल जो जो कह रहा है वो आता है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 11 हल कर लेंगे। देखिए आपको हम दिखा भी देते हैं कि भाग देने पर शेषफल बचता है कि नहीं। तो देखिए आंसर क्या है, 117। तो हम देखिए पहले से जो संख्या है 8 से 117 में भाग देते हैं तो एक बार में कितना आया, 37। तो 8 चौक 32। देखिए 5 शेषफल बचा, 8 में कह रहा था 5 शेषफल बचने के लिए। अब 12 से एक बार भाग दे करके देखते हैं 117 को। तो 12 नमा 108। देखिए 12 नमा 108, कितना बच रहा है शेष, देखिए शेष 9 कह रहा था बचने के लिए। क्वेश्चन में देखिए 8 से अगर भाग दिया जाए तो 5 शेषफल बचे, 12 से 9 और है। देखिए 15 से भाग देने पर कितना कह रहा है, तो 15 से 117 भाग देते हैं तो 15 छः कितना हो गया, 90, 15 सते 105, 15 अठी 120। तो 15 सते लगा देते हैं, 17 में से 5 गया 2 और 1। देखिए 12 शेषफल बच रहा है, ठीक है, जो जो कह रहा है वो बचते जा रहा है। देखिए 8 से भाग देने पे 5 117 को, 12 से भाग देने पे 9, 15 से भाग देने पे 12 शेषफल। देखिए तो आंसर यानी ये सही है। अब देखिए अंतिम 20 से भाग दे करके देखते हैं, तो 20 से भाग देने पे कितना बचना चाहिए, 17। तो 20 पचे 100, देखिए 17 शेषफल बच रहा है, यानी 117 जो आंसर है वो सही है। देखिए सब में आ रहा है 5, 9, 12, 17, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 हल कर लेंगे।